एक लड़के का अधूरा प्रेम। एक गांव में सोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत कम उम्र से ही नशा करना शुरू कर दिया था। बहुत दिन तक नशा करने के कारण सोहन कैंसर से पीड़ित हो गया। उसने अपना पूरा जीवन घर के अंदर ही गुजारा था, जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। एक दिन वह बाहर जाना चाहता था। उसकी माँ हिचकिचा रही थी, लेकिन अनिच्छा से मान गई। वह हमेशा घर पर रहने के कारण और ज़्यादा बीमार महसूस करता था और वह यह जानती थी। माँ ने उसे सड़क पर टहलने के लिए जाने दिया। सोहन बहुत सारे स्टोर के पास से गुजरा और एक विशेष दुकान पर गया, जहां कविता जो सीडी बेचती थी, वह उस दुकान के अंदर चला गया। सोहन ने अपने जीवन में अब तक देखी सबसे सुंदर लड़की को देखा और उसे तुरंत महसूस हो गया कि वह उससे प्यार करता है। यह पहली नज़र के प्यार का एक क्लासिक मामला था। वह उस डेस्क तक गया जिसके पीछे वह काम कर रही थी। उसे उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। कविता ने उसकी तरफ देखा और सुंदर सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बड़ी मधुर आवाज में कहा। सोहन बस उसी समय उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वह कुछ सोचकर बोला, मैं एक सीडी खरीदना चाहता हूँ। उसने एक रैंडम सीडी उठाई और कविता को भुगतान किया। क्या आप इसे रैप करवाना चाहेंगे? कविता ने उससे एक बार फिर सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और वह अपनी जरूरत का सामान लेने चली गई। वह वापस आई, सीडी लपेटी और वह ले गया और चला गया। अगले दिन सोहन वापस गया और एक और सीडी खरीदी। उसे हमेशा की तरह लपेटा। वह वास्तव में उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। सोहन ने अगले कुछ हफ्तों तक यही किराए दोहराए। उसने हर सीडी को अपनी अलमारी में रख लिया। माँ को इस बारे में पता चला तो माँ ने उसे बस कविता को बाहर खाना खिलाने ले जाने के लिए पूछने के लिए कहा। इसलिए अगले दिन जब वह सीडी खरीदने गया, जबकि कविता रैपिंग पेपर लेने गई, उसने अपना नंबर उस नोट पर लिखा जिससे भुगतान करना चाहता था। वह नोट उसे देखकर और बाएं बोलकर वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद फोन की घंटी बजती है। सोहन की माँ ने उठाया। फोन पर कविता थी। वह सोहन से बात करना चाहती थी। माँ ने रोते हुए कविता को बताया कि पिछले हफ्ते उसका निधन हो गया। बाद में माँ अपने बेटे को याद करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोली। वहाँ उसे सभी बंद सीडी मिली। उसने एक सीडी खोली तो उसमें एक नोट थी जो कविता की तरफ से थी। नमस्ते, मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? उसने एक और सीडी खोली। उसमें कागज का एक और टुकड़ा था और अगली सीडी फिर एक और सीडी में भी यही बात थी। दोस्तों, जिंदगी बड़ी धोखेबाज है, इसलिए अपने अंदर के जज्बात कभी मत दबाइए। जब भी मौका मिले अपने चाहने वालों को अपने दिल की बात खोलकर बताइए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।